Hello kids. Today we are going to learn a new lesson, Anita and the honeybees. Anita and the honeybees. Anita means a girl. अनीता एक गर्ल का नाम है और the honeybees. What is the relation between Anita and the honeybees? We are going to learn in this lesson. So, see here kids. She is Anita. Anita Kushwaha. She live in Bochaha village. अनीता खुशवाहा वो कहाँ पर रहती थी? बोचाहा विलेज. बोचाहा विलेज कहाँ पर है? वेयर इज द बोचाहा विलेज? द बोचाहा विलेज इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार. बोचाहा गांव बिहार में है. इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट. दे अनीता वॉज लिविंग. बच्चों आपको पता है दिस इज द रियल स्टोरी. दिस इज द रियल स्टोरी. अनीता कुशवाहा इज अ गर्ल स्टार. अनीता Kushwaha is a girl star. Girl Star is a project which tells extraordinary tales of ordinary girls who have changed their life by going to school. Who have changed their life by going to school. अनीता का स्टोरी रियल स्टोरी है और वो उसने अपना लाइफ ही चेंज किया. कैसे? स्कूल जाने से. शी स्टे विथ हर पेरेंट्स एंड 2 ब्रदर्स. अनीता अपने 2 अनीता खुशावा she stay with her parents and brothers. She study in college. Besides studying and teach young children. वो अपने पढ़ाई के साथ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी. Along with she keep honeybees. वो अपने कॉलेज के पढ़ाई के साथ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और उसके साथ उसने हनी बी का काम चालू किया था. She keep honeybees. ये सब कुछ इजी नहीं था. ऑल दिस हैज़ नॉट बी इजी फॉर हर. अनीता के लिए ये सब कुछ इजी नहीं था. खुद पढ़ाई करना, भाइयों का देखभाल करना, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना और उसके साथ हनी बीज का बिजनेस भी रखना. दिस इज़ नॉट इजी फॉर अनीता. When Anita was young, she used to spend all time with her goats as they grazed for food. उसके बचपन में बहुत गरीबी थी. वो अपने गोट्स को लेकर
उसको ग्रेज करने के लिए, गोट्स को खाना खिलाने के लिए लेकर जाती थी। वहाँ पर एक स्कूल था। तो फिर अनीता क्या करती थी, वो स्कूल के वॉल के पास से स्कूल में देखती थी टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं। देन अनीता started to go school. अनीता को लगा मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। She started to crying. She told her parents, अपने मम्मी पापा को बोल दिया, पापा मम्मी मैं भी स्कूल जाऊंगी। तो फिर इन्होंने मना किया। nowadays what happened? अब स्कूल नहीं जाते बोला तो मम्मी पापा को भेज देते हैं। बट इन दैट टाइम, अनीता के टाइम में वो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उनके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजते थे। क्यों? दे आर वेरी पुअर। वो बहुत गरीब थे, उनके पास खाना खाने के लिए भी नहीं था, तो स्कूल कैसे भेज देते? That time there one teacher was there. वहाँ पर एक टीचर थे। उन्होंने अनीता के पेरेंट्स को कन्विंस किया, नो नीड मनी फॉर स्टडी। पढ़ाई के लिए आपको खर्चा नहीं आ जाएगा। अप टू फर्स्ट टू 8th according to RT Act, the government will supply all the fees, all the fees. आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। 1st to 8th तक सबको एजुकेशन फ्री मिलता है। एक किसने बोला? That one teacher. जब अनीता स्कूल जाना चाहती थी तो उसके पेरेंट्स नहीं भेज रहे थे, बिकॉज दे आर वेरी पुअर। देन द टीचर केम टू देयर हाउस एंड कन्विंस देयर पेरेंट्स। उनके मम्मी पापा को बताते हैं कि आपको स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं लगेंगे। गवर्नमेंट के रूल्स के थ्रू आपको 1st to 8th तक एजुकेशन फ्री मिल जाएगा। देन व्हाट हैपेंड? अनीता बिकम वेरी हैप्पी। तब अनीता खुश हो गई। अनीता खुश होकर स्कूल जाने लगी। अनीता को लगने लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया। स्कूल जाने का मेरा सपना अब पूरा होगा। मैं भी सभी बच्चों के तरह स्कूल जाऊंगी, पढ़ाई करूंगी। तो वो खुश होकर नाचने लगी। आपको भी अभी स्कूल आना अच्छा लगता है ना? बिकॉज यू आर ऑल्सो इन होम लॉट्स ऑफ डेज। बहुत दिन हो गए आप भी घर में ही हो। जब स्कूल चालू होगा, स्टार्ट होगा, हम स्कूल कब जाएंगे? दिस वन यू आर थिंकिंग ना? जस्ट लाइक अनीता, आपको भी स्कूल आना है, पढ़ाई करना है, एंजॉय करना है। यस और नो बच्चों? यस। अनीता के पेरेंट्स एग्री हो गए अनीता को स्कूल भेजने के लिए। वो क्या कहते थे, गर्ल्स पढ़ाई कर क्या करेंगे, हम तो गरीब लोग हैं। तो टीचर ने उनको कन्विंस किया, अनीता को स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स एग्री हो गए। दैट टाइम अनीता वॉज बिकम वेरी हैप्पी। Okay, you know about Anita. Who is Anita? Anita is a girl
who was live in बोचाहा विलेज इन बिहार। बिहार में रहने वाली एक छोटी सी लड़की का नाम है अनीता। ओके, दिस इज द रियल स्टोरी। ये स्टोरी क्या है? रियल है। शी कॉल्ड एज अ गर्ल स्टार। उसको सभी क्या बोलते हैं? गर्ल स्टार। बिकॉज शी स्ट्रगल्ड, शी फाइट फॉर हर स्कूल, हर स्टडी। वो स्कूल जाने के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल करती थी। अलॉन्ग विथ हर स्टडी शी टेकिंग अ ट्यूशन्स फॉर स्मॉल kids and she started a honeybee business, keep honey bees। पढ़ाई के साथ उसने हनी बी का बिजनेस भी चालू किया। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन्स पढ़ाती थी। अलॉन्ग विथ सी लर्निंग, वो अपना पढ़ाई भी पढ़ती थी, कॉलेज भी जाती थी। इट इज़ नॉट easy for everybody. Understood, no kids? Today we enough here only, stop here only. We learned about Anita. In the next class I am going to tell you about Anita's whole story. In this period, what she faced, how she learned, how she keep the honey bees. उसने हनी बीज को कैसे रखा और वो पढ़ाई करते करते क्या क्या फेस किया, स्ट्रगल कैसे किया उसने, उसके बारे में हम डीप से जाएंगे। टुडे वी नो अबाउट ओनली अनीता। आज हम अनीता के बारे में जान गए। इन द नेक्स्ट क्लास हनी बी क्या होता है, वे कैसे हनी बीज को हम रखते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। until you see the new words, only underline जो नए वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं ना, just go and underline that one. Okay, thank you for watching the video.